स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मुंडक उपनिषद हम लोग मुंडक द्वितीय मुंडक का प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का पाठ कर रहे हैं। जिन लोगों ने इसके पहले सब सुने हैं वे जानते हैं कि सबसे पहले एक भक्त ने, एक शिष्य ने गुरु से बड़ा सुंदर प्रश्न किया था, किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। किसको जानने से सब कुछ जान सकते हैं? और उसके उत्तर में गुरु ने कहा था, दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक पराविद्या है और एक अपराविद्या है। एक सुपीरियर नॉलेज और एक इन्फीरियर नॉलेज। एक है स्पिरिचुअल नॉलेज और दूसरी सेक्युलर नॉलेज। और उसके बाद में पहले बता रहे हैं इन्फीरियर नॉलेज, अपराविद्या, जो नॉन स्पिरिचुअल सेक्युलर नॉलेज है, संसार के विषय की है, उसको संक्षेप में बता दिया गया। इसलिए कि उसको जानने के बाद में उससे हम अपने मन को हटाकर पराविद्या में अपने मन को लगा सकें, इसलिए ये बात की गई। और उसके बाद में उसके अंत में धीरे धीरे इसके आगे चले, जो निम्न नॉलेज है, इन्फीरियर नॉलेज है, उसके भी दो पक्ष बताए। एक ज्ञान जिससे हमें लौकिक लाभ मिलता है, सांसारिक लाभ मिलता है, इस जन्म में सुख मिलता है या परजन्म में स्वर्ग इत्यादि मिलता है, और उसके बाद स्वर्ग आदि मिलने के बाद जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो पुनः हमारा जन्म होगा। इसे लौकिक विद्या, इन्फीरियर नॉलेज इत्यादि। दूसरे प्रकार की लौकिक विद्या भी है, जिसमें अगर तप किया जाए, उपासना की जाए, तो आप पुरानी भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय चिंतन के अनुसार, आप मरने के बाद में ब्रह्मलोक में जाएंगे और वहाँ से क्रम मुक्ति होगी। वहाँ पर कई हजार वर्षों, लाखों वर्षों तक, जब तक ब्रह्मा रहेंगे तब तक रहेंगे, और उसके बाद में आप मुक्त हो जाएंगे। उसको कहा गया, यह भी एक लौकिक विद्या, अपरा विद्या, इन्फीरियर नॉलेज के अंतर्गत आता। लेकिन इसके बाद में कहा गया कि इनकी सारे की विचार कर लो, देख लो कि इससे मुक्ति नहीं है, उससे आपको ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। और जिसे ज्ञान के द्वारा मुक्ति, यहीं पर सत्यो मुक्ति कहा जाए, यहीं रहते हुए, संसार में रहते हुए भी आप आनंद से रहो, जीवन मुक्त की तरह रहो, वह नहीं हो सकता। इसकी चर्चा हम पिछली बार कर रहे थे। और यह एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसका हमने थोड़ा सा पाठ पिछली बार किया था, संक्षेप में थोड़ा सा देखकर उसके आगे हम बढ़ेंगे। परीक्ष लोकान, जिन लोगों को, जिन लाभों को आप प्राप्त करेंगे सांसारिक लौकिक ज्ञान के द्वारा, जिन भौतिक सुखों को आप प्राप्त करेंगे इस जन्म में या फिर मरने के बाद स्वर्ग आदि में, उसकी परीक्षा करो। लोकान, लोकान यानी जो स्थान, पुराने परंपरा के अनुसार स्वर्गलोक, पितृलोक और उद्वर देवलोक इत्यादि। आज की परंपरा में वो तो नहीं रहा, लेकिन कर्म के द्वारा हमें क्या मिलेगा? सांसारिक सुख मिलेगा। आप अमेरिका जाएंगे, अच्छे स्थानों पर रहेंगे, बहुत पैसा मिलेगा, बड़ा मकान मिलेगा, घूमेंगे फिरेंगे, आनंद करेंगे, विषय सुख प्राप्त होंगे। उसकी परीक्षा करो। परीक्ष लोकान, परीक्षा करो। शंकराचार्य उसको कहते हैं परीक्षा। यद एतत् ऋग्वेद आदि विद्या जो है, उसको, उसका परिणाम क्या होगा? वह जो लोक प्राप्त होंगे वो क्षणभंगुर रहेंगे, अशांति होगी, जिसे आप कहते हैं कि एक स्थायी, चिरस्थायी सुख नहीं मिलेगा।
ये अनित्य है। जो भी आपको मिलेगा कुछ दिनों तक रहेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। कुछ दिनों तक आप भोग कीजिए, उसके बाद मर जाएंगे आप, और उसके बाद में पुनः आपको अपने कर्म के अनुसार जन्म लेना पड़ेगा। इन सब बातों को विचार करो, परीक्ष लोकान यानी विचार करो। विचार करके निर्वेदमायात, निर्वेद को प्राप्त करो। यह निर्बोध शब्द उपनिषद का एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और इसका खास करके श्रीमद् भागवत में बार बार उपयोग हुआ है। जो लोग श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का जिन्होंने पाठ किया है, यहाँ पर उद्धव गीता का पाठ हमने जो किया था, उसको अगर जिन्होंने सुना है तो वो जानेंगे कि वहाँ पर यह शब्द निर्वेद बार बार आया। निर्वेद यानी वैराग्य। कहते हैं निर्वेद निपूर्वो विधि अत्र वैराग्यार्थे। शंकराचार्य कहते हैं नि विसर्ग उपसर्ग के साथ में विद धातु इसका वैराग्य के अर्थ में यहाँ पर उपयोग किया है। उसको वैराग्य को प्राप्त करे, वैराग्य उसमें जीवन में लावे। विचार के द्वारा वैराग्य होता है, इसकी चर्चा हमने की थी पिछली बार। विचार को विस्तार से मैंने विचार कर कहा था कि विचार के द्वारा वैराग्य होता है, केवल भोग से या दुख से वैराग्य नहीं होता। अगर जीवन में बार बार कष्ट भी आवे, एक गलती कर रहे हैं, एक संसार में कहीं फंस गए हैं किसी गलती के कारण, लेकिन हम फिर भी उसको रिपीट करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विचार नहीं होता। ठोकर खाते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझते, बार बार उस चीज को करते हैं। क्यों? क्योंकि हम विचार नहीं करते। वैराग्य के लिए विचार परमावश्यक है। और मैंने पिछली बार एक दृष्टांत दिया था। मेरे जीवन में एक मेरी धर्म की बहन थी, एक एक्सीडेंट में उसका उसके पति का दोनों का स्वर्गवास हो गया, एक्सीडेंट हो गया। मुझे बड़ी ठेस लगी, और उस समय युवक मन होता है, बड़ा संवेदनशील मन होता है, मुझे बड़ी ठेस लगी। और तब मैंने एक किसी संत से बातचीत की, मौका मिला, जब संतों के पास जाया करते थे। मैंने कहा कि महाराज, अगर लोगों के जीवन में इस प्रकार की ठेस पहुँचे, आघात लगे, दुख होवे तो वैराग्य होगा। उन्होंने कहा दुख से वैराग्य नहीं होता, ठोकर खाने से वैराग्य नहीं होता, वैराग्य होता है विचार से। और यही यहाँ बात कही है, ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं है, विचार से ही हो जाएगा। बुद्ध के जीवन में कोई ठोकर नहीं लगी थी, उनको कोई डिप्रेशन, उनको जीवन में कोई आघात नहीं लगा, कोई फ्रस्ट्रेशन जिसे आप कहते हैं, वो कुछ नहीं हुआ था उनके जीवन में। उन्होंने तो एक मृत शरीर देखा, एक बूढ़े को देखा, एक रोगी को देखा, और विचार किया बस। क्या मेरी यशोधरा भी की प्यारी यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी? क्या हो जाएगा? मेरे राहुल को भी बीमारी होगी? क्या होगी? क्या मैं मर जाऊंगा? मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। ये विचार, इतना विचार था उनके जीवन में, मानो हाहाकार मच गया, एक उथल पुथल मर गई, सब कुछ छोड़कर चले गए। इसको कहते हैं निर्वेद, वैराग्य। वैराग्य प्राप्त करके कहते हैं, और शंकराचार्य इसमें विस्तार करके हुए कहते हैं वैराग्य क्या है? इस संसार में कोई भी अकृत यानी नित्य पदार्थ नहीं है, कोई स्थायी पदार्थ इस संसार में नहीं है जो सदा बना रहेगा। इस शरीर में चला जाएगा, जो भी आपके पास है सब चला जाएगा। बहुत बड़े बड़े धनवान हुए हैं, सब नष्ट हुए हैं। बहु भीर बहे धनवान भये, कितने ही मही पतवान भये, कब कौन कहाँ कुछ ध्यान धरो, सब नश्वर है मत मानम करो। श्री राम भजो सुख में दुख में, ये सब नश्वर है। विचार, इस विचार के द्वारा कोई पदार्थ नहीं, सभी लोग कर्म से संपादन किए जाने वाले कर्मकृत होने के कारण अनित्य हैं। जो कुछ प्राप्त कर्म के द्वारा प्राप्त होगा वह अनित्य है। संसार में सारा कर्म अनित्य फल का ही साधन है, क्योंकि सारे कर्म, और उसके बाद शंकराचार्य कुछ टेक्निकल बात करते हैं, उसके विस्तार में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं कि जो भी कर्म है के कार्य हैं वह उत्पाद्य, आप्य, विकार्य और संस्कार, दे आर प्रोड्यूस्ड। जो भी वस्तुएं मिलती हैं या तो प्रोड्यूस्ड हैं, या एक्वायर्ड हैं, या प्यूरिफाइड है, मॉडिफाइड। ये चार प्रकार से चीज़ें प्राप्त होती हैं।
इसलिए उससे अधिक कुछ नहीं है। इसलिए इन सब को छोड़कर विचार क्या करेगा? मैं नित्य अमृत और अभय कूटस्थ अचल ध्रुव को प्राप्त करना चाहता हूं। और यहां पर मैंने कहा था कि 3 प्रकार की स्पृहाएं, इच्छाएं मानव के मन में रहती हैं। एक तो होती है स्थायित्व की, नित्यत्व की, मैं सदा बना रहूं, मेरी मृत्यु कभी नहीं होवे, सदा विद्यमान रहने की इच्छा होती है, पहली बात। दूसरी परम सुख की इच्छा होती है, हम चाहते हैं कि सदा सर्वदा निरतिशय सुख की प्राप्ति होवे, ये दूसरी इच्छा होती है। और तीसरी होती है ज्ञान की इच्छा, जहाँ पर इसका प्रारंभ हुआ था, सब कुछ जानने से। कौन सी चीज़ है जिसे जानकर सब कुछ पाया जा सकता है? तो ये 3 स्पृहाएं मानव में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। किसी में सदा विद्यमान रहने की स्पृहा रहती है, किसी में परम सुख प्राप्ति की स्पृहा होती है। इस परम सुख प्राप्ति की स्पृहा के कारण व्यक्ति शराब पीता है, चोरी करता है, पैसा चाहता है, नाना अनर्थ करता है जिससे सुख प्राप्त हो, और नहीं प्राप्त करता, स्थायी परमानेंट सुख प्राप्त नहीं कर पाता। इस नित्य रहने की स्पृहा के लिए जो लोग नित्य मरना नहीं चाहते, बचे रहना चाहते हैं, वो लोग बहुत दुख भी पाते हैं। कैंसर हो गया है, सुबह शाम पड़े हुए, इधर नली उधर नली, लेकिन बचे रहना चाहते, मरना नहीं चाहते। तो ये नित्यत्व की स्पृहा भी है। और कुछ लोग ज्ञान की स्पृहा के कारण किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। ये 3 प्रकार की स्पृहाएं प्रत्येक मानव के भीतर रहती है। और यहाँ पर कहा, यहाँ नित्यत्व की बात, अहम मैं नित्य अमृत अभय कूटस्थ अचल और ध्रुव का प्रार्थी। ऐसी वस्तु जो कूटस्थ हो, कभी परिवर्तित नहीं हो, नित्य विद्यमान हो, ऐसी वस्तु को मैं प्राप्त करता हूँ। अतः किम कृतेन, इसलिए कर्म के द्वारा जो स्वर्ग आदि प्राप्त होंगे उससे मुझे क्या लेना देना? कर्मणा आयास बहुलेन, और ये कर्म जो है उसमें बहुत मेहनत पड़ेगी। कर्म करो तो अच्छा ठीक ठीक कर्म होना चाहिए, पूरी तरह पूरी मेहनत लगा के करो। इसमें कितनी बाधाएं हैं, एग्जामिनेशन पास करने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है, उसके बाद कंपटीशन होता है, जॉब मिला कि नहीं मिला, अपने घर में मिला कि नहीं मिला, बाहर जाना पड़ेगा, इतनी सब समस्याएं कर्म के साथ लगी रहती हैं। ऐसे कर्म जो अनर्थ का साधन है, स्थायी सुख जिससे नहीं मिल सकता, स्थायित्व नहीं मिल सकता, ऐसे कर्म को करके मैं लेके क्या करूँगा? ये विवेक का, विचार का रूप स्वरूप। इस प्रकार विरक्त होकर ऐसा प्रकार करके कि नहीं, ये संसार से मुझे कुछ नहीं लेना, क्या चाहता हूं मैं? अभय शिव अकृत नित्य जो पद है, उसके विज्ञान के लिए, उसको जानने के लिए मैं सदा विद्यमान रहना चाहता हूं, भय रहित होना चाहता हूं। हम इस पर बात करेंगे बीच में जब मौका मिलेगा। अभय, भय रहित। द्वितीयात् वै भयम भवति, जब 2 वस्तुएं हैं तब भय रहता है। क्यों? अगर जहां पर भी 2 हैं तो या तो जो दूसरा है वह आपका शत्रु है तो भय होगा, और दूसरा है अगर आपका मित्र होगा तो उसके विरह का, वियोग का भय रहेगा, कभी उससे हट जाएंगे। तो जहां कहीं भी 2 हैं, ऐसी परिस्थिति है जहां पर सब आनंददायक है, वहां पर यह भय है कि यह स्थायी नहीं रहेगी, कभी न कभी नष्ट हो जाएगी। और जो निरानंददायक स्थिति है या व्यक्ति है, वस्तु है, उसमें तो भय है ही, दुख है ही। तो कहते हैं कि इसलिए क्या चाहते हैं? अभय चाहते हैं, ऐसी स्थिति। और क्या? यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम, जो भूमा है, सर्वव्यापी है, जो एक है, वह सुख है। याज्ञवल्क्य ने जनक को कहा, अभयम वै प्राप्तोसि, जनक तुमने अद्वैत को प्राप्त कर लिया है, तुम यह जान गए कि संसार में एक ही वस्तु है, संसार के समस्त प्राणी मेरी आत्मा है, तब तुम अभय को प्राप्त करोगे। तो अभय प्राप्त करता है शिव,
सदा कल्याणकारक। ये भगवान शिव जो है, तो हम उनका एक रूप देखते हैं, लेकिन शिव जो है वो सिंबॉलिक है, एक मानव प्रतीकात्मक है। ये प्रतिमा भगवान शिव की परम कल्याण, शिव शब्द का अर्थ है परम कल्याणदायक। तो मैं ऐसे शिव के पद को प्राप्त करना चाहता हूँ जो नित्य पद है। उसको जानने के लिए कैसे प्राप्त होगा, वो प्राप्त कैसे होगा, उसके लिए कहते हैं तद विज्ञानार्थम। तब विज्ञान के लिए, विज्ञान विशेष ज्ञान के लिए। सामान्य ज्ञान जो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये तो सामान्य ज्ञान हुआ, उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ। उससे क्या अभय प्राप्त हो गया? जानने मात्र से क्या अभय प्राप्त हो जाएगा? वो लौकिक ज्ञान प्राप्त करने से, बौद्धिक ज्ञान दिमाग में भर लिया, उपनिषद पढ़ लिया, उससे क्या अभय प्राप्त हो जाएगा, नित्य पद प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और श्री रामकृष्ण विशेष ज्ञान को कहते थे। दूध के बारे में हमने सुना है तो वो तो अज्ञान ही है। दूध के बारे में दूध को हमने देखा है, सामने आया है, वह भी अज्ञान है। लेकिन जब जो ज्ञान है, जाना है, सामने है, लेकिन जब पिया है, उसको पीकर हृष्ट पुष्ट हुए हैं, वह हुआ विज्ञान। तो जो ज्ञान जिसको हमने आत्मसात कर लिया, हमारे व्यक्तित्व के साथ एक हो गया, वह होता है विज्ञान। मैं डॉक्टर के रूप में आपको एक चीज बता दूं, जब हमने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस पास कर लिया, डिग्री हो गई, डॉक्टर हो गए, तब तक जो चीज थी ना, वह अज्ञान थी। आप कहेंगे, आश्चर्य करेंगे, लेकिन हाँ, अज्ञान था। हम उस समय भी रोगी को परीक्षा करके इलाज करने में सक्षम नहीं थे। जिस दिन डिग्री मिली, आप लोग पता नहीं आप लोग समझेंगे कि नहीं चीज, लोग समझते हैं एमबीबीएस पास हो गया, नहीं हो गया, नहीं होता। उसके बाद में इंटर्नशिप होती है, मालूम है ना आपको? आजकल इंटर्नशिप होती है एमबीबीएस के बाद, इंटर्नशिप के बाद में फिर डिग्री मिलती है। इंटर्नशिप के बाद में भी नहीं होता, उसके बाद में फिर हाउस जॉब करते हैं। हाउस जॉब करते 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 धीरे 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 सीखते हैं, समझते हैं, तब होता है वो ज्ञान। फिर थोड़े दिन प्रैक्टिस किया, हाउस जॉब के बाद में फिर लेक्चरर बने, थोड़ा प्रैक्टिस किया। लेकिन बस प्रैक्टिस करते 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 20, 25, 30 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद में वह जो ज्ञान है वह हमारे अंग प्रत्यंग के साथ एक हो जाता है। उसको कहेंगे विज्ञान। वो डॉक्टर जो है वो ठीक ठीक विज्ञानी डॉक्टर, उसके लिए बीमार को देखना, उसको इलाज करना, ये स्वाभाविक हो गया है, उसके मज्जा में, रक्त में, मज्जा में चला गया। इसको कहेंगे विज्ञान। और यही बात यहाँ पर कही है, विशेष ज्ञान के लिए शास्त्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा। क्या करेगा? तद विज्ञानार्थम विशेषेण अधिगमार्थम स निर्विण्णः ब्राह्मणः गुरुम एव आचार्यम शमदमादि संपन्नम अभिगच्छेत। क्या करे वह ब्राह्मण, निर्वेद जिसने प्राप्त किया है, वैराग्यवान, ब्राह्मण शब्द का उपयोग यहाँ पर किया है। शंकराचार्य इसके ऊपर व्याख्या करते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था, ब्राह्मण शब्द का उपयोग क्यों किया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ब्राह्मण से कोई जाति का अर्थ नहीं है, कोई जाति ब्राह्मण के अर्थ में नहीं है। एक कल्चर्ड व्यक्ति, एक व्यक्ति जो सुसंस्कृत होवे, सुसंयत होवे, मन जिसका एकाग्र होवे, जो नैतिक आदर्शों को अपने जीवन में उतारता है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म को जाना है मानो, वह ब्राह्मण। यहाँ तक कि बुद्ध भी जो ब्राह्मणत्व के और ये पंडे इत्यादि के विरोधी थे, वैदिक धर्म के विरोध में मानो बौद्ध धर्म जब आया था, फिर भी वह ब्राह्मण शब्द का उपयोग करते हैं। एक श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ मानव के रूप में ऐसा व्यक्ति क्या करे? गुरुम एव अधिगच्छेत, गुरु के पास जावे। शम दम दया आदि संपन्नम गुरुम अभिगच्छेत। गुरु यानी केवल दिखाने मात्र का गुरु नहीं, जिसमें शम है, दम है, दया है, इन सब से संपन्न जो व्यक्ति है,
ऐसे गुरु के पास जा। देखेंगे यहां पर उस दो एक शब्दों का उपयोग जो किया है उसको क्या, गुरु के पास जाए बिना काम नहीं चलेगा क्या? किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा? शास्त्र बहुत सारे हैं, कितने सारे लिटरेचर हम लोग छापते हैं, देखिए किताब पढ़िए। और ये उपनिषद, सारे उपनिषदों का अनुवाद हो गया है, पहले ज़माने में नहीं थे। मैक्स मुलर ने काफ़ी किया, उसके बाद में और भी कुछ हुए। ये सारे उपनिषदों को जिससे लोग सब पढ़ सकें, संस्कृत न जानने वाले भी पढ़ सकें। गीता प्रेस गोरखपुर ने संस्कृत हिंदी सब कर दिया है, इसको पढ़ लिया उससे ज्ञान नहीं होगा कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, शास्त्रज्ञोपि स्वातंत्र्येण ब्रह्म ज्ञान अन्वेषणम न कुर्यात् इत्येतत् गुरुमेव अवधारण फलम। गुरु एव, गुरु के पास ही जावे, गुरु के बिना काम नहीं चलेगा, उसको बताने के लिए ही शब्द का उपयोग किया है। शास्त्रज्ञ होते हुए भी सारे शास्त्र जानता है, पंडित है, संस्कृत जानता है और उपनिषदों को ओरिजिनल संस्कृत में उसने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी स्वतंत्र होकर, खुद होकर ब्रह्म ज्ञान का अन्वेषण न करे। कभी कभी लगता है कि ये तो बड़ी कट्टरवादी बात है, हमको क्यों सबको दिया है, सबको नहीं। याद रखिए, ऐसे में कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शास्त्र का ठीक ठीक ज्ञान गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है, और ब्रह्मज्ञ गुरु, ब्रह्मज्ञानी गुरु के माध्यम से। मैंने कई बार यहाँ पर एक दो बार रेफरेंस दिया है, रामकृष्ण मिशन के कुछ सन्यासी, विशेषकर स्वामी विवेकानंद के श्री रामकृष्ण की बात छोड़ दीजिए, उसके बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे स्वामी तुरायानंद जी, और तुरायानंद जी एक ब्रह्मज्ञ ऋषि थे, ब्रह्म ज्ञान उनको हुआ था, बिल्कुल ठीक जिसे ब्रह्म ज्ञान हुआ था, माँ की कृपा से कहते थे, भगवान की गुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान हुआ था, और वह शास्त्र के अध्ययन कराते थे, पढ़ाते थे। ऐसे लोग जो शास्त्र का ब्रह्म ज्ञान किया है उसको हमने प्राप्त किया है, और अभी आएगा उसमें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम दोनों शब्द आएंगे। श्रोत्र को, श्रुति को जानते भी हैं, शास्त्र पढ़ा भी है और ब्रह्म में प्रतिष्ठित भी है। शम दम उपरति इत्यादि, शम यानी मन का नियमन, दम यानी इंद्रियों पर संयम, दया दूसरों के प्रति करुणा, यानी ये शम दम और संयम उसने किया है केवल स्वकेंद्रित होकर, ईगोसेंट्रिक नहीं, लोगों के लिए करुणा से पूर्ण भी है, कॉस्मोसेंट्रिक भी है। ये ठीक ठीक एक ब्रह्मज्ञानी, ऐसा गुरु, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर शास्त्र सीखना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां पर कहा स गुरुम एव अभिगच्छेत, स गुरुमेव अभिगच्छेत, गुरु के पास ही जावे, ये भी कहा है। तद विज्ञानार्थम एव गच्छेत, इसको आप ऐसा भी लगा सकते हो, उस ज्ञान की प्राप्त करने के लिए ही गुरु के पास में जाए। गुरु के पास जावे तो दूसरी बातों के लिए नहीं जावे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो इस ही शब्द को ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही गुरु को कष्ट कर देवे, तंग करे, जाकर उनसे आए, स्वामी जी के पास में आए और संसार की सारी बातें करने लग जाए, ऐसा नहीं। जावे ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, या फिर जाए स्वामी जी के पास तो उनको ज्ञान देने के लिए जाए, ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, आते हैं बहुत सारी बात सिखा जाते हैं, ठीक है। तो गुरु के पास जावे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और वो भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विज्ञान के लिए, केवल किताब पढ़ने के लिए। वो जाएंगे तो फिर गुरु पूछेंगे आपने क्या पढ़ा, कि मैंने ऐसा ऐसा पढ़ लिया, ये पढ़ लिया था। ठीक, अगर आपने ये पढ़ लिया है तो अब मैं आपको ये आगे बताऊँ। नहीं पढ़ा है तो कहते हैं कि तुम थोड़ा पढ़ लो, तो श्री रामकृष्ण वचनामृत, स्वामी विवेकानंद का साहित्य थोड़ा पढ़ लो तो फिर हम आगे बता सकेंगे। तो थोड़ा तो पढ़ के तैयार होकर जाना चाहिए, और उसके बाद में कोई प्रश्न उठे उसको लेकर जाना चाहिए। ये ठीक ठीक गुरु के पास जाना है विज्ञान के लिए। ज्ञान हो गया, ज्ञान प्राप्त कर लो, विज्ञानार्थम एव गच्छेत, विज्ञान के लिए ही, ज्ञान के लिए मत जाइए,
एक ब्रह्मज्ञ गुरु को ज्ञान के लिए नहीं जाना है। बाकी जो दूसरे गुरु हैं उनके पास से आप उपनिषद पढ़ लीजिए ना, फिलॉसफी की डिपार्टमेंट में जाके पढ़ लीजिए। तो हमारे यहाँ पे दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक तो होते हैं शिक्षा गुरु और दूसरे होते हैं दीक्षा गुरु। एक बहुत विद्वान रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी हो गए, स्वामी ओंकारानंद जी, प्रकांड विद्वान, शास्त्रज्ञ थे अत्यंत, संस्कृत के विद्वान, सभी शास्त्र जानते थे और कम्युनिस्टों को भी चैलेंज करते थे, उनको डिफीट करते थे। तो बहुत ही विद्वान, प्रकांड विद्वान थे, शास्त्र पढ़ाते थे। बट ऑफ कोर्स ब्रह्मज्ञानी भी हुए बाद में, वो तो गुरु भी हुए थे। वो क्या करते थे, स्वामी शिवानंद जी, स्वामी श्री राम कृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई जब प्रेसिडेंट थे, तो वो एक अपने शिष्यों को किसी को ले जाते थे, महाराज आप इनको दीक्षा दे दीजिए, आप मंत्र दीक्षा वगैरह दे दीजिए, बाकी काम मैं कर दूंगा, मैं पढ़ाना लिखना मैं कर दूंगा, कि ज्ञान का प्राप्त मैं काम कर दूंगा, आप विज्ञान का काम कर दीजिए। उनको आप एक मार्ग दिखा दीजिए, एक मंत्र दे दीजिए, रेस्ट ऑफ द एक्सप्लेन थिंग समझाना करना है वो मैं कर दूंगा। तो गुरु के पास जावे विज्ञान के लिए, ज्ञान मात्र के लिए भी नहीं। और कैसा गुरु होना चाहिए यह यहाँ पर बता दिया। कैसे जावे, समित पाणी ही, समित पाणी ही। समित पाणी मैंने कहा था, समित यानी जो हवन में जो अग्नि जलती है, उसमें जो लकड़ी जलाई जाती है उसको बोलते हैं समित। समित यानी जलाने की लकड़ी। समित को हाथ में लेकर जावे। पहले ज़माने में गुरु वहाँ रहते थे, आश्रमों में रहते थे, उनके यहाँ पे हमेशा अग्निहोत्र अग्नि जला करती थी, वो परंपरा थी, सदा जलना चाहिए। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती थी लकड़ी। और आपने सुना होगा कि जो शिष्य हुआ करते थे वो जाके जंगलों में जा के लकड़ी लेके आया करते थे, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो लकड़ी। तो जावे तो हाथ में लकड़ी लेकर जावे, आपके उपयोग के लिए मैं कुछ चीज़ लेकर आया, उद्देश्य ये है। और ये विनम्रता का भी द्योतक है कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो विनम्रता का द्योतक और सेवा के भाव का द्योतक है यह समित पाणी। लकड़ी लेकर गृहीत भार हस्तः, भार गृहीत हस्तः क्या करे, श्रोत्रयम अध्ययन श्रुतार्थ संपन्नम ब्रह्मनिष्ठम हित्वा सर्वकर्माणि केवल अद्वये ब्रह्मणि निष्ठा यस्य सोऽपि ब्रह्मनिष्ठो इत्यादि। कहते हैं कहाँ किसके पास जावे, इस श्लोक के अंत में कहा है समित पाणी गुरुम एव अभिगच्छेत। कैसा गुरु, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। इसके मैं दृष्टांत आपको दे ही दिए है। जो श्रुति को अच्छी तरह जानता है, स्वामी तुरानंद जी, शास्त्र को अच्छी तरह पढ़ा है और उसको ज्ञान हुआ है, और ब्रह्मनिष्ठ यानी उसको विज्ञान भी हुआ है, ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गए हैं। और दूसरा दृष्टांत में दिया करता था स्वामी जगदानंद जी का, मैंने कई बार दृष्टांत दिया है। ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति थे और बड़ा तेजस्वी उनका जीवन। वो कहते थे कि हस्ता मलकवत, हाथ में इस प्रकार ये फूल रखा हुआ हो, एक हाथ में आंवला की आंवला हो, जिस प्रकार से कितना स्पष्ट है ना, इससे स्पष्ट तो क्या होगा। कहते हैं कि इस तरह मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ है। ब्रह्म ज्ञान यानी मैं ठीक ठीक जानता हूँ कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर मन इत्यादि नहीं हूँ, ये मुझे ठीक ठीक हुआ है। और वे शास्त्र के महान पंडित भी थे। प्रारंभ से, सन्यासी बनने के पहले से वे शास्त्र के पंडित थे। ढाका में रहते थे और लोगों को शास्त्र पढ़ाया करते, पंडित थे, विद्वान थे, उपनिषद इत्यादि पढ़ाया करते। तो श्रोत्रिय, श्रुति में भी पारगत यानी उपनिषदों को, शास्त्रों को जानने वाला, और ब्रह्मनिष्ठ। और इस ब्रह्मनिष्ठ शब्द के ऊपर व्याख्या करते हुए शंकराचार्य कहते हैं यस्य ब्रह्मणि निष्ठा, यस्य जिसकी ब्रह्म में निष्ठा है। कौन, ब्रह्मनिष्ठ। जैसे जपनिष्ठ, तपोनिष्ठ इत्यादि, जो कोई जप में निष्ठ है, प्रतिष्ठित है, बराबर निरंतर जप करता रहता है, सारा दिन जप करता है। 1 लाख जप, माँ शारदा 1 लाख जप करके जप निष्ठ हो गई थी, जप में प्रतिष्ठित हो गई थी। तप में निष्ठ, जो तपस्या करता रहता है। जैन सन्यासियों को देखिए तो कोई 5 दिन उपवास कर रहा है,
तो उसके बाद में 2 दिन खाया, उसके बाद फिर 5 दिन उपवास, तपस्या में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उनका स्वभाव ही तपस्या हो जाता है। जप निष्ठा का एक दृष्टांत चैतन्य महाप्रभु की जीवनी में मिलता है। चैतन्य महाप्रभु, जैसा मैंने कहा, बंगाल के एक प्रसिद्ध संत हो गए हैं। उनके एक शिष्य कहिए, एक हरिदास, यवन हरिदास करके थे। वो एक मुसलमान थे, लेकिन कृष्ण के परम भक्त। लोग, मुसलमानों ने जब कृष्ण का नाम लिया तो उनको बहुत तंग दिया, मारा, पीटा, कूटा, लेकिन वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण का, भगवान का नाम लेते रहते थे। निरंतर नाम छूटता ही नहीं था। 1 लाख 2 लाख पता नहीं कितना दिन भर में करने का उनका नियम था। और वो एक स्थान पर बैठकर वहाँ पर भजन करते थे, और लोग उनके पास जाते थे, भक्त लोग जाते थे, हिंदू लोग भी जाते थे। तो पंडों को बड़ी ईर्ष्या हुई, ने कहा कि ये है मुसलमान, और मुसलमान को प्रणाम करने के लिए, उनको आदर करने के लिए हिंदू जा रहे हैं, तो बड़ी बेइज्जती होगी, इसका कुछ इलाज करना चाहिए। तो क्या किया उन्होंने? एक वेश्या को कहा कि तू जा। तो हरिदास को गिरा पतन कर, तो गई, खटखटाया, दरवाजा खोला, क्या? ठहरो, मेरे को जब खत्म करने तो बैठो। वो जब चली रहा उनका, घंटा 2 घंटा फिर हो गया, फिर उसने खटखटाया, अरे मेरा पूरा नहीं हुआ, बैठ जब करती रही। सारी रात जब करती रही, वो बेचारी सारी रात बैठी रही। उसकी तपस्या हो गई, उसका चित्त शुद्ध हो गया। वो संत के पास बैठ के वो अनुताप करके, उनके चरणों में प्रणाम करके, क्षमा मांग के, उनसे आशीर्वाद मांग के चले। तो यह है जपनिष्ठ। ऐसे व्यक्ति जो पक्के हैं एक स्थान पर, उससे सब ठीक हो जाता है। किसी एक वस्तु में निष्ठा, हमने और भी ऐसी कई कहानियां सुनी हैं। एक व्यक्ति को शाम के समय, आरती के समय जाना, रोज जाके एक दीपक जलाना पड़ता है एक स्थान पर। और किसी ने उनको प्रलोभन किया, किसी महिला ने उसको प्रलोभन किया, ले गई। शाम का समय हुआ, अरे ये तो मेरा दीपक जलाने का टाइम है। वहां से भाग के आए दीपक जलाने। वो एक निष्ठा ने उनको बचाया। तो ऐसी निष्ठा, जिसकी ब्रह्म में निष्ठा है, जप में निष्ठा है, तप में निष्ठा है, सेवा में, किसी भी प्रकार के शुभ कर्म में निष्ठा होना, प्रतिष्ठित हो जाना, जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ शब्द का उपयोग करते हैं ना, जो वहां पर ज्ञान में प्रतिष्ठित होने की बात है, जो होता है उसको निष्ठा, स्थिति, ये बात कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है, केवल सदा उसमें विद्यमान रहे, ब्रह्म के साथ एक यू रूप रहे, ऐसे व्यक्ति के पास जावे। और शंकराचार्य इस पे कहते हैं, शंकराचार्य आगे कहते हैं कि न कर्मिणो ब्रह्मनिष्ठता संभवती। जो कर्मी हैं, जो कर्म कांड में लगे हुए हैं, यज्ञ आदि है, उसमें ब्रह्मनिष्ठा संभव है। ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ है वो दिन को भी ब्रह्म का चिंतन करता है, सोता है तो भी ब्रह्म का चिंतन करता है, स्वप्न देखता है तो भी ब्रह्म का स्वप्न का चिंतन करता है। कृष्ण का चिंतन दिन में भी होता है, रात में भी होता है, सर्वत्र में कृष्णनिष्ठ ऐसा व्यक्ति। इसलिए स ऐसे गुरु के पास तम गुरुवत विधिवत उपसन्न, उस गैर से गुरु के साथ विधिवत जाकर उनको प्रसन्न करके पृच्छेत अक्षरम पुरुषम सत्यम स गुरु में वाचेत। अक्षर पुरुष जिसको कहते हैं, स गुरु को जाकर उनसे पूछे, प्रश्न करे, उनको प्रसन्न करके प्रश्न करे। गुरु के पास में अहंकार से नहीं जाते, कुछ नहीं होता। वहाँ देखते हैं कि अहंकार रूपी एक दरवाज़ा लगा हुआ है, तो गुरु की बात पहुँचेगा ही नहीं। वो कहता अरे ये तो गुरु ने क्या बताया, तुम्हें जानता हूँ। तो गुरु जानते हैं, आए हैं तो उसको ठीक है रखते हैं। कई दृष्टांत आप पाएंगे। स्वामी ब्रह्मानंद जी के जीवन में भी एक दृष्टांत है। 3 शिष्य थे उनके, निश्चित हुआ था कि अमुक दिन पर उनका संन्यास दीक्षा होगी। अचानक एक दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया 2 की दीक्षा दूंगा, 1 में। वो आए, तीनों आए उनके पास में,
आशीर्वाद देने कि हम कल संन्यास होगा। तो तीसरे वाले को देखते उन्होंने कहा, तुम क्यों आए हो, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, किसने कहा मैं तुमको दीक्षा संन्यास दूंगा। बेचारा घबरा गया, चले गए। और 2 की दीक्षा हो गई, 2 गुणों को संन्यास व्रत में उन्होंने दीक्षित कर दिया। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या किया। ये जो था, जो दूसरा वाला ब्रह्मचारी, दूसरा कैंडिडेट, उसका जीवन तो बहुत सुंदर था। वो बड़े निष्ठापूर्वक ध्यान जप किया करता था, शास्त्र पढ़ता था, सभी कुछ करता था, बहुत बढ़िया उसका जीवन था, लोग प्रशंसा करते थे। उसको उन्होंने मना कर दिया। 7 दिन 15 दिन बाद में फिर उन्होंने उसको संन्यास की दीक्षा दी थी। लेकिन ये आघात उन्होंने इसलिए किया, उसके अहंकार को नाश करने के लिए। उसको ये अहंकार हो रहा था कि मैं एक श्रेष्ठ साधक बन गया। तो अत्यंत विनयी हुए बिना गुरु की कृपा नहीं होती। इसलिए यहां पर यह कहा प्रसाद्य, उनको हाथ में समित पानी लेना, ये विनम्रता का द्योतक है। प्रसाद्य, उनको प्रसन्न करना सेवा के द्वारा। तद्विद्धि कहता है गीता में, तद्विद्धि, उसे ज्ञानो, किस ज्ञान को, ज्ञान के बारे में बात करते हैं। प्रणिपातेन, प्रणाम करके, प्रणिपात साष्टांग प्रणाम, विनम्रता का द्योतक। प्रणिपातेन सेवया, सेवा के द्वारा प्रसन्न करके। जब देखो कि प्रसन्न हो गए, हमारे प्रति अभिमुख हो गए ना, मन जो है उनके भगवान गुरु के प्रति उनका मन हो गया, गुरु जो है शिष्य के प्रति, उसके प्रति उनका कृपा का भाव हो गया, प्रसन्नता का भाव हो गया, तब परिप्रश्न, प्रश्न करें, भगवान आप ये मुझे बताइए, और तब वो बता। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, प्रसाद्य, उनको प्रसन्न करके पूछे। किसके बारे में पूछे? अक्षरम पुरुषम सत्यम, जिसकी चर्चा पहले वाले या आगे वाले श्लोक में आएगा अभी। ये न अक्षरम पुरुषम सत्यम वेद, नीचे वाले इस मंत्र में, अगले मंत्र में आता है, उसको करें। तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय शमान्विताय ये नाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्या। तो गुरु प्रसन्न विधि, गुरु के पास कैसे जाना, उसकी बात यहां पर बताई गई। गुरु में कौन से होना चाहिए? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। और अब यहां पर इस श्लोक में गुरु के और भी 2 गुण बताते हैं, एक गुण बताएंगे, और शिष्य के का कैसे, शिष्य के क्या लक्षण होना चाहिए, अभी हमने देखा विनम्र होना चाहिए इत्यादि। इसके आगे देखते शिष्य के और कौन से लक्षण होना चाहिए। और गुरु जो है वह शम दम दया आदि संपन्न होना चाहिए, ये बताया है। याद रखिए, ये लौकिक शिक्षा नहीं है ये बात का, यह फिलॉसफी डिपार्टमेंट में या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी कुछ पढ़ा दे की बात, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशंस की बात नहीं है। सिर्फ यह है कि भाई आपको इंग्लिश जानना चाहिए, आपको +2 पास होना चाहिए और एडमिशन मिलना चाहिए, इतना समझने जाना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ नहीं होता। यहाँ गुरु जो है उसमें शम दम इत्यादि दया आदि होनी चाहिए, बिना उसके वो ब्रह्मज्ञानी या ब्रह्मनिष्ठ हो ही नहीं सकता। तो यहां पर कहते हैं कि उसको गुरु को प्रसन्न करके तस्मै, वो जाकर पृच्छे, उसको गुरु के पास जावे, निकट जावे। मैंने कहा था निकट जाने की भी विधि श्वेता अपने बृहदारण्यक उपनिषद में है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और वर यानी सदगुरु के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। उठने के लिए शक्ति चाहिए। स्वामी विवेकानंद का वो अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अराइज अवेक पोर्शन लिया है, बाकी पोर्शन को उन्होंने लगा दिया है स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अराइज, उसके लिए शक्ति चाहिए, तेजस्विता चाहिए, और तब गुरु के पास जाना है। ऐसा व्यक्ति जब गुरु के पास पहुंचा तब क्या करेंगे? सविद्वान, वह गुरु, विद्वान गुरु।
यहाँ पर विद्वान शब्द गुरु के लिए। स विद्वान सम्यक उपसन्नाय तस्मै प्रशांत चित्ताय शमान्विताय तत्वतो ब्रह्म विद्याम प्रोवाच। क्या करे? वह विद्वान गुरु उनके सम्यक रूप से अच्छी तरह जो विधिवत उनके पास आया है शिष्य, जिसकी अपनी हमने चर्चा की कैसे जाना, जो प्रशांत चित्त है, जिसका चित्त शांत है, जो शम दम शम यानी मन जिसने नियमन कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को तत्वतः ब्रह्म विद्या प्रदान करे। ठीक ठीक तत्वतः ठीक ठीक ब्रह्म विद्या जो वह चाहता है वह ब्रह्म विद्या प्रदान करे। कैसी ब्रह्म विद्या है जिसकी चर्चा हम करेंगे, जिससे वह अक्षर पुरुष सत्य को जान जाए और उसके बाद जो पराविद्या जानकर वह अक्षर के साथ एक हो जावे, ऐसी विद्या प्रदान करे। तस्मै स विद्वान गुरु, वह विद्वान गुरु ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला। विद्वान यानी जानने वाला, विद्वान वित्त धातु से, जो जिसको ज्ञान है, किस क्या जाना है उसने, ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानना यानी वो ब्रह्म हो जाता है, अपने आप को जानता है कि मैं ब्रह्म के साथ एक हूं। ऐसा ब्रह्मविद गुरु उपसन्नाय उपगताय, उनके पास जो निकट आया है, ठीक ठीक जैसा शास्त्र में कहा गया है, बताया अभी मैंने, तद्विधि प्रणिपातेन परिपक्षेन सेवा, विनम्रता सेवा के साथ दास जो आया है, विनम्र होकर आया है, कैसा है वो? प्रशांत चित्त, जिसका चित्त शांत है, प्रशांत विशेष रूप से शांत, प्रकृष्ट रूप से पूरी तरह शांत। और इसकी व्याख्या करते हुए शंकराचार्य कहते हैं उपरत दर्पादि दोष, दंभ दर्प इत्यादि दोष नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये हम लोगों के मन में अहंकार, छोटा छोटा अहंकार, ये बहुत समस्या करता है, हमें ज्ञान अर्जन में बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। इसलिए कहते हैं उपरत दर्प, घमंड, क्रोध, दर्प, दंभ, भगवान गीता में दर्पो दंभो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च, क्रोध, कटु वचन बोलना, ये सारे जो आसुरी संपत्ति के दुर्गुण हैं, जिसमें वो नहीं है। उपरत दर्प दोषाय शमान्विताय, शमान्विताय यानी बाह्येन्द्रिय उपरमेण च मुक्त युक्ताय सर्वतो विक्ताय। शम दम, शम से यहां पर लिया है बाह्य इंद्रियां उसकी हैं, उसको उसने कंट्रोल किया है। अगर मन भाग रहा है, गुरु के पास बैठे हैं और कोई आवाज आ गया, वहां पे वो मोबाइल आ गया तो कैसे काम चलेगा? आजकल के ज़माने में तो सब जगह मोबाइल, ऐसे नहीं होगा। इंद्रियों का कंट्रोल परम आवश्यक है। ये इंद्रियां नहीं तो हमारे मन को बाहर खींचती हैं। इसलिए बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और मन बाहर जा रहा है, बाहर देख रहे हैं, ऐसे नहीं होता। बहुत एकाग्र करके पास बैठना पड़ता है, उनकी बात गंभीरता से सुननी पड़ती है। इसलिए ये कहते हैं कि जिसने इंद्रियों को, बाह्य इंद्रियों को उपरत कर लिया है, जिसका चित्त भी शांत है, सर्वतो विरक्ताय इत्येतत्, मतलब वह इंद्रिय विषयों से और मन के विषयों से सबसे विरक्त है। याद रखिए, बार बार इस वैराग्य की बात की जाती है। पातंजल योग सूत्र में, भगवत गीता में, सर्वत्र अभ्यास और वैराग्य, इन दो की बात की जाती है। लोग ज्ञान सुनने के लिए आते हैं, प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, किताब पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त तो करते हैं, लेकिन यह वैराग्य और शम दम का अभ्यास नहीं करते। इससे नहीं होने वाला। इसलिए गीता में कहा गया है, अर्जुन जब कहता है कि मन तो वायु की तरह चंचल है, इसका कंट्रोल करना मैं समझता हूं कि अत्यंत कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान कहते, तुम जो कहते हो बिल्कुल ठीक बात कहते हो, मन सचमुच तुम जो बोलते हो बिल्कुल ठीक बात कही तुमने, लेकिन हो सकता है अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा निरंतर मन को कंट्रोल करने का प्रयत्न करो तो हो जाएगा।
लेकिन भगवान एक दूसरी कंडीशन लगा देते हैं, अभ्यास न कुत कौन्तेय वैराग्य, वैराग्य के द्वारा। और ये निर्विण्ण निर्वेदमायाद वैराग्य, बार 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 ये 2 श्लोकों में इसको कहा गया है। वैराग्य के बिना नहीं होगा। मन तो एकाग्र करने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन इंद्रियां उसको वह ले जा रही है। जहाँ जहाँ पे रुचि है वहाँ मन भाग रहा है। कहते हैं महाराज हम ध्यान करने बैठते हैं, मन तो भाग रहा है। तो भागेगा नहीं तो क्या करेगा? तुम्हारी आसक्तियां हैं, तुम्हारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, इसको चाहते हो उसको नहीं चाहते हो, वो इतनी तीव्र है कि मन कैसे एकाग्र होगा? वो तो भागेगा ही दूसरी तरह से। उनको दूर करना पड़ेगा। कैसे दूर करेंगे? विचार के द्वारा। विचार के द्वारा वैराग्य करना पड़ेगा। मन को उनसे हटाना पड़ेगा कि इनसे काम नहीं चलेगा, ये मेरी बाधाएं हैं, ये मेरे को ज्ञान प्राप्त मेरे बाधा है, इत्यादि इत्यादि जो बात हमने चर्चा की है। वैराग्य शतक नामक एक भर्तृहरि ने एक पुस्तक लिखी है, 100 श्लोक हैं वैराग्य के ऊपर। तो वैराग्य कैसे है? वहाँ पर विचार, प्रत्येक एक एक श्लोक में विचार करके बताया गया है। संसार की अनित्यता, संसार की बुराई, धन की बुराई इत्यादि बार बार बताया गया है, जिससे वो दिमाग में बैठ जावे, विचार करके उससे वैराग्य हो जाए। शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में लगभग 500 से ज़्यादा श्लोक है, उसमें वो विवेक करते हैं, विचार करते हैं, विचार के द्वारा जिससे वैराग्य हो जाए। संसार की विभिन्न वस्तुओं से, हमारे शरीर से, हमारे विचारों से, इन सब से भी वैराग्य हो जाए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सर्वतो विरक्ताय, सभी वस्तुओं से विरक्त हो जावे। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के पास आए थे। श्री रामकृष्ण के गले में कैंसर हुआ था, मरणासन्न वहाँ पर थे। स्वामी विवेकानंद उस समय लॉ की परीक्षा देने वाले थे, तैयारी कर रहे थे। श्री रामकृष्ण के पास आए, उन्होंने कहा कि महाराज मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। स्वामी जी ने कहा, श्री रामकृष्ण कहते हैं तू तेरी परीक्षा खत्म करके आना, फ्रीली जवाब। ठीक बात है, तुमको मैं बात कहूँगा, तुम परीक्षा में, तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, परीक्षा होने वाली है, तुम्हारा मन तो उधर लगा है, मैं क्या ध्यान दूंगा, उसको ख़त्म किया क्या, आ जा, फिर अपन ठीक से बात करेंगे। ठीक है ना? ये बिल्कुल ठीक बात। यू फिनिश दिस थिंग एंड देन वी विल टॉक। स्वामी विवेकानंद उसके बाद में एक दिन बैठ कर किताब पढ़ रहे थे। उनको लगा बाप रे क्या हो रहा है, महान तीव्र वैराग्य हुआ। उनको लगा कि जल जाऊंगा मैं संसार में। उस किताब को वहीं छोड़कर, लॉ की परीक्षा उन्होंने कभी नहीं दी उसके बाद, उसी किताब छोड़कर तेजी से दौड़ते हुए चले आए। चप्पल इधर फूट कर ले गई, इधर चली गई, पता नहीं। एक घास फूस का ढेर था, उसके पास से जो निकले तो घास उड़ के उनके तरफ सिर के ऊपर इधर उच्च, व्याकुल पागल होकर गुरु के पास आ गए। लगा जल रहा हूं। ठीक वर्णन इस प्रकार का प्राप्त होता है विवेक चूड़ामणि के अंदर, कि जब ऐसा लगे कि सिर के ऊपर अग्नि जला दी हो गई, सिर के ऊपर आग रख दी हो, और व्यक्ति कैसा भागेगा पानी की तरफ, कहाँ है नल, कहाँ है तालाब, भागो भागो जल्दी पहुंचो, अरे पानी पानी पानी। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद की स्थिति तीव्र वैराग्य। ऐसा जब व्यक्ति है, सर्वतः सब तरफ से वैराग्य होता है, ऐसे व्यक्ति को उपदेश देने से लाभ होता है। कितनी महत्वपूर्ण बातें ये 2 श्लोकों के अंदर गुरु और शिष्य का जो लक्षण है, और दोनों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, किस प्रकार से उपदेश देना चाहिए, ये 2 श्लोकों में दिया। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, याद रखिए। इनको कोट किया जा सकता है, जहाँ पर गुरु शिष्य संबंध इत्यादि की चर्चा होती है। इनको सर्वदा ये 2 महत्वपूर्ण श्लोकों को उद्धृत किया जाता है। क्या करे ऐसे व्यक्ति को? तत्वतः ब्रह्म विद्याम उवाच येन विज्ञानेन यया विद्यया परया अक्षरम अद्रेक्षादि विशेषणम तदेव अक्षरम पुरुष शब्दवाच्यम पूर्णत्वाद इत्यादि वेद जाने। येन जिस ज्ञान के द्वारा वह उस जाने, किसको जाने? अक्षर, पुरुष और सत्य, ये 3 विशेषण यहां पर उस ब्रह्म के बारे में बताए गए हैं। और इसके पहले शुरू में पहले चैप्टर में ही यहां पर कहा गया है यत् तदद्रेक्षम। छठा मंत्र जो है, जिन लोगों के पास पुस्तक है, पहले चैप्टर के पहले सेक्शन के
छठे मंत्र में है, यत् तदद्रेक्षम अग्राह्यम अश्रोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपानिपानम नित्यम विभम सर्वगतम सुसूक्ष्म तदव्ययम भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीराः। वहां पर संक्षेप में ब्रह्म का वर्णन, वो तत्व का, परमात्मा का जिसे हम कहते हैं, उसका संक्षेप में वर्णन है। उसी को यहाँ पर अक्षर शब्द से कहा गया। पुरुषवाक्यम तत् अद्रेक्षम इत्यादि विशेषणों से युक्त है, जिस विद्या के द्वारा उसको वो जानेगा। अक्षरम पुरुषवाच्यम, पुरुष शब्द से पुरुष शब्द का उपयोग किया। पुरुष शब्द का अर्थ शंकराचार्य स्वयं बताते हैं पूर्णत्वात्, पूर्ण है इसलिए उसको पुरुष कहा गया। पू शब्द से, पूरु, पूर्ण, जो पूर्ण है, जहां उसकी कमी, कटा हुआ, रुका हुआ, छोटा नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इनके शांति मंत्र है। क्या है? पूर्णमदः, वह जो है वह ब्रह्म है, वह पूर्ण है। पूर्णम इदम, यानी यह जो जगत है वह भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण से यह पूर्ण निकला है। लेकिन पूर्ण से पूर्ण निकालने पर भी क्या है? शून्य नहीं होता, पूर्ण ही बचा रहता है। पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। और ये मैथमेटिक्स भी बताता है, मैथमेटिक्स जानते हो गए। वो कहते हैं इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी निकालो तो इन्फिनिटी बचता है, जीरो नहीं होता। जो ये ब्रह्म है वह पूर्ण है, सर्वत्र पूर्ण है, अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान है। ये जगत उसी में से तो निकला है। कह क्या रहे हैं? अगर जगत भी पूर्ण है और ब्रह्म भी पूर्ण है तो दो पूर्ण हो गए। दो पूर्ण तो हो नहीं सकते, वो एक अलग हो गया, एक पूर्ण एक अपूर्ण हो जाएगा, दोनों उसके आधा पूर्ण होगा, ये आधा वो पूर्ण होगा, ऐसा तो होगा नहीं। कहने का तात्पर्य है कि पूर्ण एक ही है। क्योंकि हमें ये ब्रह्म जगत दिखाई देता है तो समझाने के लिए कहा कि अरे ये जगत भी पूर्ण है। अरे ब्रह्म ही है यह जगत। ये नाम रूप के कारण हमको ब्रह्म जगत दिखाई देता है, लेकिन वह जगत जो है ये ब्रह्म ही है। दो चीज है नहीं, दो होते ही अपूर्ण हो जाएंगे। और दो पूर्ण में से निकालने, क्या निकालोगे? कोई दूसरी चीज है वो निकलेगी तो वो फिर कम हो जाएगी, वो अपूर्ण हो जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। निकलता नहीं है कुछ भी, न कुछ निकलता है न कुछ जुड़ता है। इसी बात को बताने के लिए इतना सुंदर श्लोक है, पोएटिक श्लोक है। ये कवि जिसे कहते हैं हमारे ब्रह्म ऋषि जो थे, उपनिषद के ऋषि, कैसे अद्भुत कवि थे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण को निकालने से पूर्ण ही बचा रहता है। अरे पूर्ण ही है, पूर्ण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। यही कहा पुरुष यानी जो पूर्ण है। फिर पुरुषयनाच्च, पुरी में सोने वाला पुरुष, पुरुष में शरीर में जो सोता है। ये पुरी, पुरी यानी नगर, नगर में जो रहता है, सोता है। देह जो है वो नगरी मानी गई है। वो पुरंजन की कहानी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। श्रीमद् भागवत में प्रसिद्ध मजेदार कहानी है, 5-7 चैप्टर्स में बहुत मजेदार कहानी है कि एक राजा का नाम पुरंजन, वो घूमता घूमता गया, कोई अच्छा नगर चाहिए उसको रहने के लिए। फिर 5 दरवाजों वाला एक उसको नगर मिला, उसमें जाके वो रहने लगा। और उसके बाद में वहां पर एक युवती मिली, उससे प्रेम हो गया, उसने विवाह कर लिया। और वह 5 फनों वाला एक सर्प जो उसकी रक्षा करता था, उसके बाद में इस नगर के ऊपर बाहर से आक्रमण हुआ। पूरी कहानी, पूरी लंबी कहानी है, बड़ी लंबी कहानी। फिर बाद में अंत में बताते हैं कि ये शरीर, पूरी कौन थी शरीर, ये मानव शरीर, जानवरों का शरीर, मानव शरीर। और ये आत्मा कहो या परमात्मा कहो, सोच रहे थे कि कोई बढ़िया जगह मिले रहने के लिए,
तो उन्होंने देखा कि ये शरीर सबसे बड़ा है, बढ़िया, इसमें आके रहने लगे। और उसमें ये बुद्धि रूपी युवती थी, उसके साथ प्रेम हो गया, उसके साथ में विवाह हो गया, बुद्धि के साथ में संबंध हो गया। और इतना आसक्ति हो गई उसके बाद में कि जब ये शरीर को ऊपर आक्रमण हुआ, किसका? बीमारी का, रोग का, जरा यानी बुढ़ापे का, और उसके बाद में मृत्यु का आक्रमण हुआ। बेचारा 5 फन वाला सांप ने बहुत एक किया, पंचप्राण ने बहुत संघर्ष किया, उसके बाद वो भी मर गया, शरीर ध्वंस हो गया, ये जो नगर था वो टूट गया। और राजा क्या किया? राजा उस अपनी पत्नी के साथ इतना चिंतन करने लगा कि खुद वो लड़की बन गया। अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी कि मैं एक पुरुष हूं वो भूल गया। फिर चाला कहता है वो बाहर जाके पत्नी लड़की बन गया, युवती बन गया, उसकी शादी किसी दूसरे ने कर। ऐसी मजेदार कहानी है वहां पे। ये क्या? बुद्धि के साथ इतना आसक्ति कि हम बुद्धि और आत्मा को एक समझने लगे। तो यहां पर यही बात कही, पुरी शयनाथ, पुरी में शयन करने के वाले इसी आत्मा को, परमात्मा को यहां पर इसको पुरुष कहते हैं। और ये 2 शब्द किए, तदेतत् पुरुषवाच्य शब्द पूर्णत्वात् पुरुषनात्। सत्यम तदेव परमार्थ स्वाभाव्यात् सत्यम, परमार्थ स्वभाव होने का कारण वह सत्य बतावे जो परमार्थ सत्य है। ये परमार्थ शब्द जो है, याद रखिए 3 प्रकार के सत्य बताए गए। एक है व्यावहारिक सत्य, मैं हूं, आप हूं, यह जगत है, ठीक है ना, देख रहे हैं, कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इट ट्रुथ, सत्य है, मैंने देखा। हम कहेंगे यहाँ पर हम अभी आज सुन के आए हैं, स्वामी जी लेक्चर दे रहे हैं, ये पारमार्थिक सत्य। अच्छा, सूर्य उगता है और डूबता है, देख रहे हैं ना, ये ना पहला मैंने कहा व्यावहारिक सत्य। सूर्य उगता है और डूबता है, ये भी व्यावहारिक सत्य है, हम देखते हैं सूर्य उग रहा है, डूब रहा है, लेकिन सच पूछा था क्या है? पारमार्थिक सत्य है कि प्रातिभासिक? दूसरी श्रेणी है प्रातिभासिक, जो केवल दिखाई देता है। सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है और डूबता हुआ दिखाई देता है, लेकिन होता क्या है हम सब जानते हैं, पृथ्वी घूम रही है, बस याद रखिए, है ना। तो इसको आप क्या कहेंगे? प्रातिभासिक सत्य। चीजें केवल दिखाई देती है। सड़क पर आप जाइए गर्मी के दिनों में, वहां पर पानी दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा ना, चमकता हुआ पानी दिखाई देगा, उसमें कार जा रही तो उसका रिफ्लेक्शन भी दिखाएगा, पानी नहीं है वहां पे लेकिन दिखाई तो दे रहा है। ये क्या है? प्रातिभासिक सत्य। अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है, वहां पर आपको सांप दिखाई दे रहा है, डर लग रहा है, भाग रहे हैं, दिल धड़क रहा है, सत्य है, नहीं तो सत्य नहीं होता तो क्या? इसको कहते हैं प्रातिभासिक सत्य। 2 सत्य हो गए, प्रातिभासिक तत्व, व्यवहारिक सत्य। एक तीसरा सत्य है जिसे कहते हैं पारमार्थिक सत्य, रियल ट्रुथ। दृष्टांत के लिए जो हमारे साइंटिस्ट कहेंगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्वांटम है और कुछ नहीं है कि नहीं? वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पर तेजी से मूव कर रहे हैं इसलिए सब दिखाई दे रहा है, ये कुछ है नहीं। वेदांत इसके आगे भी जाकर कहता है कि अरे ये कुछ नहीं है, ये सब प्रातिभासिक ही है, जिसको आप व्यवहारिक देख रहे हो वह भी प्रातिभासिक है। केवल एकमात्र सत्य है पारमार्थिक सत्य, जो ब्रह्म है वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। इस पर लोग समझते नहीं, कहते हैं अरे क्या बकवास करते हैं ये वेदांतवादी, कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत दिख रहा है सब, वो कहते हैं हाँ व्यवहारिक दृष्टि से दिख रहा है, और थोड़ा सा विचार करने पर लगेगा कि ये सब प्रातिभासिक है, एपरेंट सत्य है, नॉट इवन एम्पिरिकल सत्य। एकमात्र सत्य है वह जगत ब्रह्म है। देयर इज अ कॉन्शियसनेस, देयर इज एक सत्ता है, उसके ऊपर ये सारी चीज हो जाती है। बुद्धिस्ट कहते हैं कि वह भी नहीं है, वो शून्य है। तो कहते हैं ये सब तो चक्कर हो रहा है, तेजी से घूम रही हैं चीजें, इसलिए आपको सत्य दिखाई देगा। मन तेजी से घूम रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स तेजी से घूम रहे हैं, इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि आपको सत्य प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये सत्य है नहीं, वहां शून्य है। वेदांत कहता है नहीं, ये सब जो दृश्य हो रहा है वो दृश्य को देखने के लिए उसके पीछे एक पर्दा तो होना चाहिए, वो पर्दा सत्य। ये हुआ प्रातिभासिक सत्य। और यहां पर शंकराचार्य यही कहते हैं
परमार्थ स्वभावात, पारमार्थिक सत्य जो है वह है सत्य। उस सत्य को जानना, उस पुरुष को जानना। और अक्षर जिसका वर्णन आगे किया है, अक्षर शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं अक्षरणात्, जो क्षर नहीं होता, क्षरण नहीं होता यानी च्युत नहीं होता, अपनी स्थिति से कभी परिवर्तित नहीं होता, जिसका क्षरण यानी नीचे गिरना नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, और जिसका क्षत नहीं है। अक्षत, अक्षर कहा ना, तीन शब्द, तीन व्याख्या करते हैं शंकराचार्य। अक्षत यानी जिसको घाव नहीं होता, ऐसा ब्रह्म जिसका क्षरण अपनी स्थिति से कभी पतन नहीं होता। हम सभी का स्थिति से पतन होता है। प्राइम मिनिस्टर भी हो ना, वो कुछ दिन रहेगा, उसके बाद निकल जाएगा। प्रेसिडेंट भी हो, वो कुछ दिन बाद चला जाएगा। हम लोग किसी पद के ऊपर हैं, वो चला जाएगा, क्षर हो जाएगा, उसके बाद में च्युत हो जाएंगे और नाश हो जाएगा। संसार की जितनी वस्तुएं हैं सबका नाश हो जाता है। ये अक्षर है, कभी नाश नहीं होता और कभी घाव नहीं होता, कभी विकार नहीं आता। ऐसा ब्रह्म है, वह अक्षर है, वह जानता है। उस ब्रह्म विद्या का तत्वतः उसको उपदेश करे, ठीक ठीक उपदेश करे, तत्वतः घुमा फिरा के नहीं करे, ठीक ठीक उपदेश करे। इसका भाव यह है कि आचार्य के लिए यह बहुत अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये देखिए, 2 श्लोकों में इतनी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। शंकराचार्य मानो मुखर हो गए हैं अपनी व्याख्या में। वो कहते हैं, इसका तात्पर्य भावार्थ यह है कि आचार्य के लिए यह भी नियम है कि न्यायानुसार अपने समीप आए हुए सत्शिष्य को अविद्या महासमुद्र से पार करते हुए, सत्शिष्य अच्छा शिष्य आवे, नियम पूर्वक आवे, विनय के साथ आवे, कंडीशंस को फुलफिल करते हुए आवे, तो गुरु की ये जिम्मेदारी हो जाती है, बाध्यता हो जाती है कि उसको मदद करे, स्वार्थी न बने। आप देखिए, द्रोणाचार्य को देख लीजिए, वो तो उन्होंने ब्रह्म विद्या नहीं दी, लेकिन अगर उनका शिष्य अपने नहीं, ये अपने इनका द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, जो जन्म हुआ था द्रोणाचार्य को मारने के लिए, द्रोणाचार्य जानते थे, लेकिन जब विधिवत आया, विनम्रता से आया, तो उन्होंने ज्ञान दिया। ब्रह्म ज्ञान की भी ठीक ठीक विधिवत यदि कोई व्यक्ति आवे, उत्तम अधिकारी होवे, विनयी होवे, ज्ञान प्राप्त करना होवे, शिष्य का, गुरु का कर्तव्य है कि उसको ज्ञान प्राप्त करे। ये सोशल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को बना रखना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे उपदेश है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण यह एक चैप्टर का कुछ अंश यहाँ पर पढ़ा गया। 2 श्लोकों में गुरु शिष्य कैसे होना चाहिए, दोनों के बीच में संबंध किस प्रकार का होना चाहिए, कैसे उपदेश देना चाहिए, इसकी चर्चा की है। इसके आगे द्वितीय मुंडक, सेकंड चैप्टर, सेकंड कैंटो कहिए, सेकंड चैप्टर कहेंगे, जिससे ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म विद्या का वर्णन प्रारंभ होगा। इसकी चर्चा हम अगले रविवार को करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।